तो ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको जो है अपने बच्चे की फीड छुड़वाने के लिए पहले दिन का फीड छुड़वाइए। देखो ये स्लो प्रोसेस होता है, पहले दिन का फीड छुड़वाना है, फिर रात का फीड छुड़वाना है। और नमस्कार, आपका मेरे चैनल बेबी एंड मॉम में बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है कि हम अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कैसे छुड़वा सकते हैं। तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मेरे चैनल पे, आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलेगी। तो मेरी थोड़ा गला खराब है तो उस पर थोड़ा कम गौर कीजिएगा, जो मैं कहना चाहती हूँ उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वा सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगी कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो चलिए इस बात टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या आपने मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं। पर उससे पहले प्लीज़ जो है आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे जो है आपको जो बात मैं मैसेज पे नहीं बता सकती वो आपको पहले ही पता चल जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपको बता रही हूँ कि बच्चों की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो जो है कब छुड़वानी चाहिए और कैसे छुड़वाए। देखिए बच्चों को पहले तो ब्रेस्ट फीड करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पर ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद जो है ब्रेस्ट फीड को छुड़वाना एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। बच्चे जो हैं वो इसके आदी हो जाते हैं, या तो दिन में दूध पी के सोते हैं या रात को दूध पी के सोते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो इस चीज़ से था कि बच्चों को दूध छुड़वाना वो बहुत आसान नहीं था। तो मैं इसमें मतलब मैं इजीली इस चीज़ को समझ सकती हूँ और आपको गाइड भी कर सकती हूँ कि मैंने इस चीज़ को कैसे किया। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको अब सोच लेना है कि आपको जो है अपने बच्चे की फीडिंग छुड़वानी ही छुड़वानी है। तो आपको जो है मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो आज मैं आपको जो भी बताऊंगी प्लीज़ उसको सीरियसली कीजिएगा, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर दो, जब आपने ये स्टार्ट कर दिया है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि उस चीज़ को करने के लिए दोबारा तुम्हें जो है फिर से वही प्रोसेस करना पड़ता है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड छुड़वाना मदर से साथ साथ बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। क्योंकि बच्चा जो है, कुछ बच्चों के क्या है, कोई बात हो गई, मतलब अगर अच्छा नहीं लग रहा है या भूख लगी है, पानी भी पीना है, तो मम्मी से आके वो पानी पूरा करते हैं, मतलब फीड करके वो पूरा कर लेते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है। इवन रात को भी पूरी रात बच्चा जो है निप्पल मुंह में डाल के सोता है, बिना उसके सोता ही नहीं है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो बिल्कुल ही आपको छुड़वा देना चाहिए। बिल्कुल भी आपको ये प्रोसेस बिल्कुल ही सीरियसली लेके छुड़वाना है। अब मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये देखिए, जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने चीज़ की, जैसे कि मैंने नीम का यूज़ किया, तो वो आपके लिए भी सही हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो किसी ने एक मेथड यूज़ किया वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, ये सब बच्चों पे अप्लाई हो जाए। पर मैंने जो नीम का चीज़ यूज़ की थी वो डेफिनेटली हेल्प करता ही करता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे की दिन की जो फीड है, ठीक है, सबसे पहले आपको वो छुड़वानी है। अब दिन की फीड मैंने कैसे छुड़वाना शुरू की, मैंने 1 महीना लग गया मुझे दिन की फीड छुड़वाने के लिए। मतलब पहले 15 दिन मैंने क्या किया कि दिन की फीड को छुड़वाया। तो दिन की फीड में क्या करती थी कि जब बच्चा, जैसे मैं उसको क्या आदत थी कि जहाँ पे मैं बैठ गई तो वो चुपचाप जहाँ मैं बैठ जाऊंगी वहां आ जाएगा और मेरी गोद में लेट जाएगा। क्योंकि उसको दिन में फीड करना, जब उसको कोई काम नहीं, उसको बोर हो रहा है, देखो बच्चे को मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, तो बच्चा जब बोर होता है तो वो फीड लेना शुरू कर देता है, या उसको कुछ भी उसको कंफर्ट लगता है, इसलिए बच्चा आके दिन में भी आपके पास आके फीड लेना शुरू कर देगा। ठीक है, पहले तो हम करवा देते हैं खुशी खुशी से, पर बाद में ये छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें घर के काम भी करने हैं या हमको खुद का भी कोई काम होता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको एकदम एक साथ से सब कुछ छुड़वाना नहीं है। पहले आपको जो आपका दिन का फीड है वो छुड़वाना है। दिन को मतलब कि सुबह आपने फीड करवा दिया तो सुबह जो है
मेरे हिसाब से अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप उसको सुबह से ही बॉटल देना शुरू कर दो। बॉटल देने से ही बच्चे को अल्टरनेटिव मिल जाता है। अगर आपने 1 साल से पहले अपने बच्चे को 6 महीने में पानी इंट्रोड्यूस किया है या बॉटल जो सिपर बॉटल्स होती है ना वो इंट्रोड्यूस की हैं, तो बच्चे को एक अल्टरनेटिव मिल जाता है कि बच्चा जो है आपके फीड के अलावा जो है वो दूध पिए। तो मैंने अपने बच्चे को सिपर या बॉटल दोनों की आदत डाली थी, वो दोनों की, और गिलास से भी वो दूध पी लेता था। जब वो 8 महीने का था तब से ही वो गिलास में दूध पी लेता था और वो बॉटल में भी दूध पी लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना दिन का जो फीड है वो छुड़वाना है। तो दिन के टाइम आपको क्या करना है, अपने बच्चे को खेलने में लगाना है। जिस टाइम पे बच्चा आपके पास आता है उस फीड करने के लिए, तो आपको उसके साथ ऐसे खेलना है और उस जगह से उठ जाइए जिस जगह पे वो आके बैठ के आपसे फीड लेता है। जैसे मैं सोफे पे बैठ जाती थी या बेड पे बैठ जाती हूँ रिलैक्स करने के लिए, तो वो मेरे पास आ जाता है। तो मैंने वो चीज़ अवॉइड की, तो मैंने दूसरी जगह बैठना शुरू किया और वहां पे खिलौनों के साथ उसके साथ खेलना शुरू किया। और जैसे ही उसको भूख लगती थी तो उसको फ्रूट्स, दूध, ये चीजें इंट्रोड्यूस करो। मतलब आपके पास वो क्यों आता है, एक बात हो सकती है उसको भूख लगी है, दूसरी बात हो सकती है उसको पानी पीना है, या उसको फ्रूट्स दीजिए उस टाइम। तो जैसे ही बच्चा आपके पास आता है खाने दूध फीड करने के लिए, तो आपको उसको तुरंत आप समझ जाइए कि ये मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब इसको या तो पानी पीना है या तो इसको भूख लगी है। तो उसको तुरंत खाने के लिए कुछ ऑफर किए, नहीं तो उसको पानी के लिए एक सिपर दीजिए। सुंदर सा डिजाइन वाला सिपर ले आइए या कोई गिलास ले आइए। अगर आपका बच्चा गिलास से पीता है तो सुंदर सा अट्रैक्टिव सा गिलास हो वो लेके आइए और आपका बच्चा जो है वो छोड़ देगा। तो वो चीज आपने कवर कर ली। अब हमने दिन का फीड छुड़वा दिया। जब आपने 15 दिन में दिन का फीड छुड़वा दिया, अब आपका नेक्स्ट लेवल आता है, आपको रात का फीड छुड़वाना है। ठीक है, तो सुबह सुबह का फीड के लिए भी आप, जब आपके बच्चे को सिपर की आदत पड़ जाएगी तो आप सिपर में भी दूध डाल के उसको सुबह सुबह भी फीड दूध पीने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, अब हम आता है हमारा रात का फीड। रात का फीड में बच्चे में मैक्सिमम आप जितना भी कोशिश कर लो बच्चा नहीं छोड़ता, कुछ भी कोशिश कर लो, उसको कुछ भी कर लो। तो हमने इसके लिए क्या अल्टरनेटिव निकाला, मैंने बच्चे को स्टोरी टाइम की एक आदत डाली है। ठीक है, और एक और आदत डाली है लोरी की। तो बच्चा दिन में रात में जब भी, देखिए रात की फीड छुड़वाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। मेरा बच्चा 2-3 बार बीमार भी हो चुका है, उसको फीवर भी आ चुका है। तो आपको रात का फीड छुड़वाने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत है। तो रात का फीड छुड़वाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चे को नीम ले आइए, नीम के पत्ते ले आइए। ठीक है, और उसको किसी चीज में कूट के अच्छे से, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, तो अच्छे से कूट के उसका रस निकाल लीजिए और उसको निप्पल पे दोनों साइड लगा लीजिए और उसके पत्ते थोड़े से लगा लीजिए। ठीक है, और बच्चा जब भी फीड करने के लिए आता है आपके पास, ठीक है, तो फीड करने के लिए आएगा तो उसके मुंह में पत्ते जाते हैं तो वो कड़वे लगते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है अपने बच्चे को कि मेरे को लग गई है, या जिसको मैं बोलती थी कि उई हो गई है, तो वो चीज उस टाइम पे बच्चे को फादर को दे दीजिए। तो बच्चे को कोशिश कीजिए कि वो कंधे पर रख के सुलाने की कोशिश करे। नहीं तो मैं क्या करती थी, वो फादर तो सोता नहीं था, तो क्या करते थे हम लोग, उसको लोरी गा के, मैं बचपन से ही उसको लोरी गा के सुनाती हूँ। तो लोरी सुनाते सुनाते उसको ऐसे टैप करते हुए सुलाने की कोशिश की। और वो देखो पहले 2-4 दिन बच्चा डिस्कम्फर्ट रहेगा, बहुत रोएगा भी, दिन में भी अजीब सा बिहेव करेगा, दिन में भी आपके पास आएगा, तो आपको ही उसको कन्वर्ट करना। तो पहले मैंने बता दिया कि दिन में आपको छुड़वाना, तो वो चीज आपका खेलने में, खाने पीने में चला जाएगा। दिन में भी सोने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बच्चे दिन में भी ऐसे ही करते हैं। तो दिन में भी आपको इसी से ही सुलाना है, ऐसे ही करना है कि इसके नीम के पत्तों को अच्छे से कूट के उसका रस निकाल के फिर थोड़े से पत्ते लगा लेने, नहीं तो जल्दी जल्दी में पत्ते थोड़े से लगा लेने हैं, क्योंकि वो पत्ता जब मुंह में जाएगा तो जरूरी ही कड़वा जरूर लगेगा और बच्चा आपके पास नहीं आएगा। तो बोलना है कि ये गंदा है और मम्मा ये दूध बहुत गंदा हो चुका है, अब दूध नहीं पीना है और अब जो है अपना खाना खाना है। तो उस टाइम पे बोलना है कि मम्मा को लग गई है और हम मम्मा के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको रात का फीड छुड़वाना है। तो ऐसे से धीरे धीरे उसको स्टोरी की आदत डालिए। देखो स्टोरी टाइम देने से बच्चे का एक तो खुद की एक स्टोरी क्रिएट करने की एबिलिटी भी बनती है और दूसरा जो है
बच्चा बहुत सारी चीज़ें और भी सीखता है। और इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया रात का फीड छुड़वाने में, स्टोरी टाइम ने। तो स्टोरी सुनाते सुनाते वो सो जाता है। तो ये स्टोरी एक अच्छी हैबिट है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप प्लीज़ उसको सिपर बोतल के साथ दूध पिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दूध आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ओवर फीड करने से भी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है। 1 साल तक अगर आप अपने बच्चे को फीड करवाते हो तो वो ठीक है, उतना करवाना चाहिए। 1 साल से ऊपर भी अगर आप करवा रहे हो वो भी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। मैंने खुद अपने बच्चे को 2 साल तक फीड करवाया है, और ऐसा था कि मैं छुड़वा नहीं पा रही थी। ये भी होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, हर किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती है जितना वीडियोस में दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो हर किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती, और हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, मुझे भी सब कुछ पता नहीं था, और मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स को यही बोलती हूँ कि सबको सब कुछ पता नहीं होता है। तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपने कैसे छुड़वाया। ठीक है ना, मैंने इस ढंग से किया, आपने किस ढंग से किया। किसी पे किसी चीज चलती है, कि कुछ लोग काजल लगा लेते हैं, और कुछ लोग रेड पेंट लगा देते, कुछ लोग टेप लगा देते हैं, कुछ लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं। तो मेरे लिए एलोवेरा जेल काम नहीं किया, टेप काम नहीं की, वो सब चीजें काम नहीं की, सिंपल काम किया एक नीम। ठीक है, तो नीम से क्या होता है कि बच्चे का दांत भी खराब नहीं होते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगी कि बच्चे को ओवर फीड करवाने की वजह से मेरे बच्चे के दांत जो हैं वो पूरे के पूरे खराब हो गए। ये चीज हो जाती है, तो आपके अपने बच्चे को 6 महीने से ज्यादा फीड मत करवाइए। मैं आपको सच्ची सलाह दूंगी, 6 महीने के बाद एक तो आपकी हेल्थ भी खराब होती है, क्योंकि कैल्शियम जो है इनटेक सारा बच्चा ले जाता है। और अगर आप अपना खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हैं तो आपका शरीर में ना कैल्शियम रहेगा ना आयरन रहेगा, और एक टाइम बाद आपको वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस लगना शुरू हो जाएगी। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको जो है अपने बच्चे की फीड छुड़वाने के लिए पहले दिन का फीड छुड़वाइए। देखो ये स्लो प्रोसेस होता है, पहले दिन का फीड छुड़वाना है, फिर रात का फीड छुड़वाना है, और सुबह अगर उसको भूख लग जाती है, सुबह सुबह बच्चा कभी फीड लेता है, तो उसको अगर आपने दिन में सिपर की आदत डाली है या बोतल की आदत डाली है तो डायरेक्ट उसको दे दीजिए। अच्छे से देखिए, बोतल को स्टेरिलाइज कीजिए, अच्छी क्वालिटी की बोतल लीजिए, लो क्वालिटी की बोतल मत लीजिए। अच्छी क्वालिटी की बोतल लोगे तो उसके बच्चे के दांत खराब नहीं होते हैं। और मैंने एक और बात शेयर करने वाली थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बात शेयर करूंगी कि बच्चों को अगर आप ओवर फीड करवाते हो तो बच्चों की एक इशू हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, दांत पूरे, ये चीज उसकी पूरी जा चुकी है, ये ऊपर की चीज होती है ना। ओवर फीड करवाने से या ओवर मीठा लेने से, बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से भी बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, और फीडिंग से भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो वाइट सा कुछ लेयर बन जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आपको अपने बच्चे को फीड छुड़वा देना चाहिए, क्योंकि ओवर फीडिंग की वजह से वो रात भर फीड करता है, रात भर दूध है वो छोड़ता ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है मदर के लिए भी, क्योंकि उसको घर का काम भी करना है। और हर कोई, देखो हर कोई इतना जितना वीडियोस में दिखाया जाता है वैसे नहीं होता है, हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको स्लो प्रोसेस से ऐसे छुड़वाना है। और अगर कुछ मैं शेयर करना भूल गई हो तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं अगली बार उस चीज को कवर करूंगी। मैं एक और वीडियो उस पर बनाने वाली हूँ कि और क्या से तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं, और कब तक ये फीड करवाना सही रहता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 1 साल तक ही सही है, उससे पहले 6 महीने में आप इसका बैकअप बनाना शुरू कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपका 6 महीने का बच्चा है तो आपको अब उसको कैसे तैयार करना है आपका फीड छोड़ने के लिए। इस वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो बेबी एंड मॉम कम्युनिटी में आपको बहुत स्वागत है। ठीक है, और आप मेरे आप सी सेक्शन डिलीवरी होने के बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पर बनाई है, स्कार मसाज और बहुत सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे पूछते हैं, और मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मैं क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप आपस में भी बात कर सकते हैं, आपस में भी एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं। वेल एंड गुड। और एक और बात बोलना चाहूंगी कि मुझे कमेंट करके बताइए कि लाइव में अगर मैं आती हूँ
तो आपके क्वेश्चंस अगर लाइव में लिए जाएं तो बेस्ट है, क्योंकि मुझे हर इतने लोगों के क्वेश्चंस को टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इतना क्वेश्चंस का आंसर देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। और जैसे आप देख सकते हैं मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को ज़रूर आप अपनी जो भी मदर्स बनने वाली हैं या मदर्स बन गई हैं उनको ज़रूर शेयर करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप शेयर करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा इजीली हैंडल कर सकती है कोई भी लेडी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल पे नए आए हैं, बाय बाय।